शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का। आज का हमारा प्रश्न क्या है? आज का हमारा प्रश्न है यानी क्वेश्चन हमारा क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए, तो इसको जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, इसको नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ जगह बचे डायग्राम के लिए। किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब समझिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक अवतल दर्पण। क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। यहाँ हमारा कौन सा दर्पण बना? अभी सर कोई सा दर्पण नहीं बना, क्योंकि जब रजतित करेंगे इसको, इधर पीछे इसका रजतित कर दिए तो धसा हुआ भाग बचा। तो धसा हुआ जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी होती है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण कह दी। इसका जो केंद्र होगा, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं कि जो है गोलीय दर्पण में जो है वक्रता केंद्र भी होता है, इसका वक्रता केंद्र दर्पण के ठीक सामने होगा, यानी यहाँ हो जाएगा। हो गया। यह क्या हो गया? इसके ठीक जो है सिमाने पे यानी मध्य बिंदु पे जो है ध्रुव होता है, यानी पोल होता है, ठीक है। अब एक रेखा जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान साहब जाएंगे यहाँ से। अब समझिए क्या यह कह रहे हैं कि मुख्य फोकस कहते हैं किसको? जब हम क्या करेंगे कि जो है प्रधान अक्ष के समांतर एक रेखा ऐसे मार दिए लाइन, ठीक है, किरण गया। यह किरण क्या होगा? एक बिंदु से ऐसे आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? एक किरण मारेंगे, वह भी किरण क्या होगी? इसी बिंदु से होती हुई चल जाए। फिर नीचे से एक किरण मारे सर, ई किरण कहाँ से जाएगी? ई किरण जो है इसी बिंदु से चली जाएगी। फिर एक नीचे से मारे सर, तो यह भी किरण कहाँ से गई? एक बिंदु से होकर चली जाएगी, ठीक है। तो यह जो बिंदु से, जिस बिंदु से होकर जा रही है, यह जो है किरण जिस बिंदु से होकर जा रही है, उसी बिंदु को हम लोग कह देते हैं फोकस। क्या कह देते हैं? तो उसी बिंदु को हम लोग नाम देते हैं फोकस। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? इसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अब फोकस जब भी होता है फोकस, तो वह हमारा जो है वक्रता केंद्र, यानी यहाँ से लेके यहाँ की दूरी के जो है आधा होता है, ठीक। तो यह हमारा जो है क्या हो गया? तो यह हमारा फोकस हो गया, यानी इसका आधा पे ले लेंगे, इसका आधा पे फोकस बनता है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषा कैसे लिखेंगे? पहले दर्पण का तो नाम लिख लीजिए सर, फिर परिभाषा लिखिएगा। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है यह? यह है हमारा अवतल दर्पण, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है, तो उसको हम लोग कह देंगे अवतल दर्पण। हाँ, इतना आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या कर रहा है? अवतल दर्पण सभी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती है उसको एक बिंदु पर जो है क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है, यानी एक बिंदु से जो होकर गुजरती है, तो उसको हम लोग कह देते हैं मुख्य फोकस। चलिए लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर। यह कौन सा अक्ष हुआ हमारा? मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं और प्रधान अक्ष भी, आपके ऊपर डिपेंड। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर और निकटवर्ती, और निकटवर्ती, निकटवर्ती। निकटवर्ती का अर्थ क्या हुआ? तो इसके निकट से जा रहा है, जस्ट जो है इसके जैसा बगल से जा रहा है। निकटवर्ती सभी किरणों को, किरणों को किसके बाद? तो सर यहाँ परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के बाद किरणों को, परावर्तन के बाद, किसके बाद? तो परावर्तन के बाद एक बिंदु से, यानी एक बिंदु पर आकर जो है मिलती है, या एक बिंदु से आकर जो है पार करती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लिख दो, जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुख्य अक्ष के एक बिंदु, एक बिंदु पर मिलती है, मिलती है। इस बिंदु को ही हम लोग कह देते हैं मुख्य फोकस। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, कहते हैं। अब आप बताइए हमको कि इसको जो है हम किससे सूचित किए? तो सर आप इसको सूचित किए हैं कैपिटल एफ से। इसे कैपिटल एफ
से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब पूछो क्यों किया जाता है सर? इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो है इंग्लिश में जो है कहा जाता है इसको जो है फोकस, तो इसीलिए जो है इसको एफ से सूचित करते हैं, यानी पहला जो है उसका लेटर लेते हैं हम लोग। तो यह जो है इतना ही है। अब एक प्रश्न और बनता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यह जो है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस कैसा है? काल्पनिक है या वास्तविक? तो सर यह जो है दर्पण के सामने बन रहा है, दिख भी रहा है कि किरणें जो है एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, ऐसे जो है मिल रही है, ठीक। तो यह जहाँ मिल रही है उसको हम लोग कह देते हैं फोकस, यानी यह हमारा वास्तविक फोकस है। तो ऐसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस वास्तविक होता है। कैसा होता है सर? तो वास्तविक होता है, यानी रियल में होता है, ठीक, क्योंकि यह दर्पण के सामने हो रहा है, वास्तविक होता है। चलिए तो इसको उतारिए जल्दी फटाफट। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, हो गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या बनता है? तो यह जो है डायग्राम जरूर बनाइएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि जो है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो यह डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपका मार्क्स काटने की अत्यधिक संभावना रहती है। लेकिन जब आप डायग्राम बना के इसको समझाते हैं तब जो है वहाँ मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं कटता है, और हमेशा ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, 2 नंबरिया प्रश्न है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है क्या होगा? तो आगे है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। अवतल दर्पण में जो है एक फोकस दूरी भी होती है, अभी हम लोग मुख्य फोकस पर हैं, अब दूरी, फोकस दूरी, दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी की फोकस दूरी किसे कहते हैं? चलिए तो अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। पहले जो है सीखो फिर लिखो, तो पहले सीखते हैं। क्या हुआ? यह हमारा क्या है? दर्पण का, यह हमारा ध्रुव, और यह हमारा क्या है? मुख्य फोकस। दर्पण का जो अवतल दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग नाम क्या दे देंगे? तो सर हम इसको नाम दे देंगे फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ। चलिए तो लिखते हैं अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल, तो ऑब्वियसली अवतल दर्पण ही होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव, क्या? तो ध्रुव, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, ध्रुव, और मुख्य फोकस, कौन सा फोकस? तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग कहते हैं इसको फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। इसे फोकसांतर भी कहा जाता है, यानी फोकस में आया हुआ अंतर को फोकसांतर कहते हैं। इसे फोकसांतर यानी फोकस अंतर, फोकसांतर भी कहते हैं, भी कहते हैं। चलिए सर तो एक बात बताइएगा, इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? सर इसको सूचित करते हैं स्मॉल एफ से। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ बढ़िया से बना देते हैं, एकदम लगना चाहिए झकास टाइप। स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। सर झकास तो नहीं लग रहा है, फिर भी लग रहा है बेहतर। सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए तो यह प्रश्न हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ। अब एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का, कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? यह जो है अक्सर जो है 2 नंबरिया जो है इस बार तो अथी लेंस में पूछा था, लेकिन अब हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, क्या पता जो है इस बार जो आने वाला एग्जाम हो उसमें पूछ दे दर्पण में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसको पूरा मिटा देते तब बेहतर समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। अवतल, कौन सा तल? अवतल यानी धसा हुआ तल। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, कौन सा दर्पण सर? तो अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? कहते हैं तो कहते हैं, क्यों कहते हैं ये क्या जरूरी बात है? हाँ है,
क्यों कहते हैं, चलिए समझिए। यह हमारा जो है कौन सा दर्पण हुआ, तो यह हमारा देख के तो अभी सर कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि बनाए हैं ही नहीं। चलिए अब देखिए, अब यह बताइए कौन सा दर्पण हुआ, तो सर यह दर्पण अभी बिल्कुल कोई सा भी दर्पण नहीं हुआ, क्योंकि आप बताइए इधर रंगिएगा तो उत्तल हो जाएगा, इधर रंगिएगा तो अवतल हो जाएगा, तो इसको रस्तित करना कहते हैं रंगने को। इधर रंग दिए तो हमारा बताइए कौन सा दर्पण हुआ, तो सर यह जो दर्पण हुआ यह हमारा अभी अवतल लग रहा है। अब कौन सा दर्पण लग रहा है, तो यह हमारा अवतल दर्पण लग रहा है। ठीक, तो अवतल दर्पण में क्या होगा, तो सर एक जो है वक्रता केंद्र होगी। चलिए सबसे पहले वक्रता केंद्र ले ली, इसके सीधे में जो है दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग कह देंगे पोल, यानी जो है ध्रुव होगा। अब यह रेखा क्या करेगी, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अवतल दर्पण हमारा क्या करता है, अच्छे से जो है देखिएगा कि अवतल दर्पण करता है क्या है, कैसा इसका लक्षण है। अब समझिए अवतल दर्पण क्या कहता है, मुख्य अक्ष की जितनी भी समांतर किरणें आएंगी उसको जो है एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। अभिसरित करना मतलब मिला देता है। यहाँ आया किरण, यहाँ एक बिंदु है वहां आके मिला दिया, ठीक है। फिर यहाँ एक किरण आया, वो भी क्या किया, एक बिंदु पे आके मिला दिया। जितनी भी किरण लाएंगे यहाँ मिल जाएगा। फिर इधर से भी किरण ले लेते हैं, इधर से मिलाए, इधर इस बिंदु पर ही आके मिली। यहाँ से भी किरण जा रही है तो इस बिंदु पर ही आके मिल रही है। कौन सी किरण, तो प्रकाश की किरण। तो ऐसे जाते हुए दिखा देते हैं तीर मार के कि जो है किरण जा रही है। यहाँ भी जो है इधर से गई, इधर से गई, ठीक है, इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, यानी जाती हुई किरण थी। ठीक, तो इसी कारण इसको जो है हम लोग कह देते हैं कि यह जो है अभिसारी दर्पण है। अभिसरित करना मतलब क्या हुआ, मिलाना, एक बिंदु पर मिला रही, इसीलिए हम कह दिए इसको कि अभिसारी दर्पण। यह जिस बिंदु पर मिला रही है उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं फोकस। अभी जो है जस्ट पढ़ाया है। चलिए तो लिखिए आंसर में, क्योंकि अवतल दर्पण सभी समांतर, जितनी भी समांतर किरणें आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं करेंगे वक्रता केंद्र से जो है किरण छोड़ेंगे तो जो है डायरेक्ट आके एक बिंदु पे नहीं। जब भी किरण आएगी समांतर आएगी, किसके समांतर, तो जो है यह प्रधान अक्ष के समांतर यानी पैरेलल। यह भी आया तो इसके जो है जस्ट जो है बगल से गुजरा तो वही समांतर कहलाता है। चलिए सभी समांतर किरणों को, किसको सर, किरणों को किसके बाद तक कहता है, तो परावर्तन के बाद। परावर्तन होगी तभी तो टकराएगा। परावर्तन के बाद एक बिंदु पर, यहाँ एक ही बिंदु नजर आ रहा है जिस पर जो है सभी किरणों को अभिसरित कर रहा है। एक बिंदु पर अभिसरित, ऐसे कर देते हैं, अभिसारित कर देते हैं, अभिसारित करता है, अभिसारित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। हम जो है इसका ट्रिक भी जो है पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक, अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो यह हमारा जो है प्रश्न हुआ, अवतल दर्पण से रिलेटेड था लेक्चर 8 में। और इससे पहले लेक्चर 7 था, तो उसको जो है जरूर जो है देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है गोलीय दर्पण के पदों के बारे में अच्छे से पढ़ाया है जो आगे काम देगी। और यह भी जो है अभी जो है इसके आगे जो है जरूर आने वाला है कि जो है एफ आएगा यानी फोकस आएगा, फिर जो है वक्रता के ध्रुव आएगा। आज के लिए जो है इतना ही हम छोड़ते हैं, और अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। अगले लेक्चर के लिए जो है वही टॉपिक है हमारा, इसको जो है आज यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में हम मिलते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में। चलिए धन्यवाद।